एसएससी देवघर के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोग परसेंटेज की टर्म को पढ़ रहे थे। जीरो लेवल से परसेंटेज की शुरुआत हुई थी और एग्जाम हाल फिलहाल में रेलवे के हैं और उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे बेस के जो कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी होते हैं परसेंटेज के, उस चीज को हम लोग फोकस करके भी चल रहे हैं। और जो खासकर ज्यादातर बेनिफिशियल ये बैंक और एसएससी वालों के लिए भी है, क्योंकि वहां पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में परसेंटेज के टर्म आते हैं और वहां हम लोग फंस जाते हैं। तो पिछली क्लास में जो हम लोग देखे थे उस चीज के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट होगा, यदि आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पिछली क्लास की वीडियो को पहले देखें, वहां समझें, तभी आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। परसेंटेज में आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे और एक बात और देखेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में आप देखते होंगे किसी क्वेश्चन में लिखा होता है कि 86 या 88 दे देते हैं, 88% ऑफ 105। अब यहां पे पिछले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इसको इसके नजदीक में लाके तोड़ देंगे, 100 के, 50 के, 10 के या 1 के गुणज में लाके तोड़ के क्वेश्चन को बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या होगा, तो नॉर्मल वे में लोग करेंगे 88/100 into 105 करके कटाएंगे। यहां जैसे इस पे कटाने पे आ गए, सोचिएगा आपको दिक्कत है, आप परेशानी में पड़ गए। तो देखिए क्वेश्चंस में एक चीज हम ये समझाना आपको चाह रहे हैं पहले क्वेश्चंस में ही, कि यहाँ क्वेश्चन में सबसे मेन बात क्या है कि 88% ऑफ 105 लिखा रहे या फिर 105% ऑफ 88 लिखा रहे, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। क्वेश्चन देने वाला आपको फंसाने के पर्पस से इसको उल्टा लिख देता है और आप उल्टा कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, जहां फंस जाते हैं। क्या है कि 88% किसका निकालना है, 105 का। क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, परंतु इसको यदि आप ये कर देते हैं कि 105% आप 88 का निकाल देते हैं, दोनों कंडीशन में आंसर एक ही आता है, दोनों सेम होगा। तो आपको जिधर से आसान लगे उधर से क्वेश्चन बनाइए। अब 88% निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमको, लेकिन 105% 88 का आप निकाल सकते हैं। 105 का मतलब 100% प्लस 5%। 100 तो कोई संख्या होती है, यानी 88 100% हो गया मान। 5 चाहिए, पहले 10 निकालिए, तो 10 कितना होगा, 8.8। 10 है 8.8, तो उसका आधा होता है 5, तो 8.8 का आधा कर दीजिए 4.4, यानी कि 92.4 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बेस पे जो क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, हम ये समझाने के लिए आपको लिखे थे कि आपको ये लिखा है कि इसको पलट के आप ये भी लिख सकते हैं अपने स्वेच्छा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार, कि आपको कौन सा रास्ता आसान पड़ रहा है। यदि ये आसान है तो आसान है, इसको बना दीजिए। 88% निकालना आसान है तो निकाल दीजिए 105 का, नहीं तो 105% निकालना आसान है आपको 88 का, तो निकाल दीजिए। क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहता है जिसको हमको पकड़ना सीखना है, यही चीज हम लोग पकड़ रहे हैं, जिससे टाइम का हम लोग बचत कर पाए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन एक हम देखते हैं। एक अच्छा प्रश्न लिखा हुआ था कि 212%, क्या था क्वेश्चन, कि 212% ऑफ 99 का 212% हमको निकालना था। तो डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं इसको क्या, कि 99% ऑफ 212, ये भी हम बोल सकते हैं इसको। अब 99 तो निकालना आपके लिए आसान है कि 100 में 1 को माइनस करते हैं। 100 मतलब कोई संख्या 100 के बराबर होती है, 100% के बराबर, तो 212, 1% माइनस करना है तो 2 रुपया 12 पैसे को माइनस कर दीजिए, तो 212 रुपया में 2 रुपया गया, कितना बचा, 210। 210 रुपया में 12 पैसा फिर चला गया, तो 209 रुपया 88 पैसा बचा। यही तो इसका आंसर है। कोई दिक्कत है आपको? अब देखिए अगला एक और प्रश्न इसका देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन था कि 413% निकालना था 201 का। किसका? 413% ऑफ 413% ऑफ 201। अब यहां आपको दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया कि अब 413 है, इसको पलट दीजिए आप,
इसको पलट के आप क्या लिख सकते हैं कि 201% ऑफ 430 यानी 201% किसका? 413। 201 का मतलब क्या हुआ? 200 जोड़ 1, यही ना हुआ? तो 200 100% का वैल्यू कितना है? 413। तो 200 मतलब 2 गुना, 2 गुना मतलब 826। 413 का 2 गुना 826 और 1% तो 413 का 1% कितना होगा? 4.13। इसको जोड़ दीजिए, 830 रुपया 13 पैसा इसका आंसर। कैलकुलेशन की ज्यादा इर्द गिर्द नहीं जाना है, बाहर से ही काम चल जाता है हम लोग का। जहां कल जोड़ घटाव गुना भाग के बड़े टर्म में जैसे फंसे तो कहीं ना कहीं छोटा सा माइनर मिस्टेक आपको परेशान कर देगा। देखिए अगला क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट बेस के क्वेश्चन को भी हम समझते हैं, ठीक है? पॉइंट और फ्रैक्शन में आप लोग फंसते हैं जो एग्जाम में, वो भी चीज आज आपको समझाएंगे इस वीडियो में। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन एक दिया हुआ था 612% यानी 612% ऑफ था 49.5 का। अब जैसे इसके पास आप आए, अब आपको थोड़ा परेशानी हो गया। परेशानी क्या हो गया कि अब आप सोचने के लिए मजबूर हो गए कि अब कैसे होगा। यहां तो पॉइंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप समझिएगा, थोड़ा सा टर्म है इसमें। इसको आप लिख सकते हैं 49.5% ऑफ, पलट दीजिए इसको, आप क्या लिखिए? 612, ये तो आप लिख सकते हैं। अब 49.5% आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको एक पार्टिकुलर नंबर में बदलिए, यानी पॉइंट से हट जाना चाहिए। परफेक्ट नंबर 2 से गुना करना होगा, तो 49 गुने 2 कितना होगा? 98 और 2 98, 1 रुपया कितना होगा? 99। 99% ऑफ। एक बात ध्यान से समझिएगा, दशमलव को एक परफेक्ट नंबर बनाने के लिए जितने से आप गुना किए इधर, ये जो डिजिट इधर दिया गया है उतने से इधर भाग देना होता है। यदि यहां पर 3 से गुना किए होते तो यहां पर कितने से भाग देते? 3 से भाग देते। यदि यहां पे 4 से गुना किए होते तो यहां पे कितने से भाग देते भाई? यहां पे 4 से भाग देते। तो गौर क्या करना है आपको, यहां पर 10.5 है तो 5 में 2 से गुना कर दिए तो यहां पर ये आपका आ गया। यदि 0.25 होता, 25 होता, तो 25 को परफेक्ट जीरो बनाने के लिए 25 चौके 100, यहां 4 से गुना करना पड़ता। यदि यहां 0.75 रहता तो यहां भी फिर भी 4 से गुना करना पड़ता, क्योंकि 75 गुने 4 300 होता है। तो यहां 4 जितने से इधर गुना करना होगा उतने से इधर भाग। तो गुना किए 200 से तो 99% हो गया, और 612 में 2 से भाग दिए 306 हो गया। अब बताइए 306 का 99% आप नहीं निकाल पाइएगा? ये तो पिछली क्लास में भी हम लोग देखे थे। तो 306 का 99% मतलब 100 माइनस 1, तो 100% मतलब पूरी संख्या 306 हो गई। 100%, 1% घटाना है तो 1% कितना है इसका? 3 रुपया 6 पैसा, घटा दीजिए ना, तो कितना बचा? 302 रुपया 94 पैसा इसका आंसर हुआ। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कितना इसका आंसर होगा? 302 रुपया 94 पैसा। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं? अगला क्वेश्चन इसका देखें। अगला क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है, देखिए अगला एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं इसका। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसमें, पॉइंट के बेस को भी समझाएंगे, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, कहीं अगर परेशानी आपको हो रही है तो। एक क्वेश्चन आपका दिया गया था कि 4632% ऑफ 11 का 4632% निकालना था। अब क्वेश्चन देखने के साथ कुछ लोग परेशान होंगे, लेकिन जो लोग इसको समझ गए हैं इसको डायरेक्ट कहेंगे 11% ऑफ 4632। 11 का मतलब क्या हुआ? 10% जोड़ 1%। 10% का मतलब क्या हुआ? कितना अंक के बाद दशमलव भाई? 1 अंक के बाद, तो 463 रुपया 20 पैसा ये हो गया। और 1% का मतलब इसमें 46 रुपये 32 पैसे को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 52 पैसा। 6 3 9 6 4 10 509 रुपये 52 पैसे इसके आंसर हो गए। यही तो क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है आपको? या फिर आप उसे काम कर सकते थे कि इसको 11 से गुना कर देते। 11 से गुना करके परसेंटेज मतलब 100, यानी कि 2 अंक के बाद 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। 2 अंक के बाद 10 बोला बैठा देते। ये भी आप कर सकते हैं इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं। देखिए आपके मन में डाउट न रह जाए इसलिए
कुछ ज्यादा एग्जाम्पल को दिए जाते हैं जिससे कि आप समझ पाए। क्वेश्चन है 424% 424% ऑफ 125 यानी 125 का। अब 125 इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट पलट देंगे क्योंकि इतना बड़ा परसेंटेज निकालना मुश्किल है हमारे लिए। तो हम कहेंगे 125% ऑफ 424, तो 125 मतलब क्या हुआ 100 जोड़ 25, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, कंप्लीट संख्या कितना 424, 25% 1/4 यही ना, तो 424 किया। अब आपको 1/4 भी करने नहीं आता है तो पेन को बंद कर दीजिए। आप सोचिए 424 100% का मान है तो 50 कितना उसका आधा होगा, कितना 212 है। अब 212 यदि 50% का वैल्यू है तो 25 का कितना होगा 106, तो 106 में जोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो गई, 530 इसका आंसर हो गया। ये तो करना कोई दिक्कत है आपको नहीं। अब एक चीज और देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप समझ गए ना कि इसको पलट के भी लिखेंगे तो दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, दोनों बराबर होता है। अब देखिए थोड़ा सा इससे आगे एक टर्म को और हम समझाते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए दशमलव वाला एक टर्म और है, उसको आप समझिए थोड़ा सा पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि 4.12 बटे दिया हुआ था, कितना था 25 को प्रतिशत में बदले, परसेंटेज में चेंज करना है आपको, यह पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं। क्वेश्चन है 6.64/80, इसको परसेंट में बदलना है। बहुत ही अच्छा टर्म इसमें अप्लाई होगा, बहुत अच्छी चीज है इसमें जानकारी के लिए, सीखिएगा थोड़ा सा। 4.12 बटे 25 लिखा हुआ है, अब बटे क्या है 6.64/80। देखिए कभी कभी आप कहीं बैठते हैं, किसी कोई अगर आपको कभी चेक करना चाहता है तो ये कह देगा कि ये पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, तो कुछ लोग इसको पढ़ेंगे 4.12, कुछ लोग पढ़ेंगे 4.12, कुछ लोग और कुछ देख पढ़ सकते हैं। तो अक्सर कहा जाए तो सही मायने में लोग इसको 4.12 को ही सही मानते हैं, परंतु आजकल आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन के जो हैं, गणितज्ञ लोग हैं और अच्छे यूट्यूबर लोग की क्लास में भी देखिए या फिर ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारे फैकल्टी को आप देखते होंगे, इसको 4.12 के बदले 4.12 भी पढ़ देते हैं, तो अब उसको भी लोग सही मान लेते हैं। तो देख लेंगे आप अपने हिसाब से इसको 4.12 बटे 25 को लिखा गया है, को परसेंट में चेंज करना है। अब इस चीज का एक लॉजिक हम लगाते हैं, ये सिंपल वे में यदि दिया रहता है तब, सिंपल वे में दिया हुआ है कैसे, क्या कि बात बताइए 25 में कितने से गुना करिएगा ताकि 100 हो जाएगा, 4 से, तो 4 से गुना यहां पर 25 में आप कर दिए। यदि 4 से गुना ऊपर में आप कर दिए नीचे में, तो इसी 4 से ऊपर भी गुना करना होगा आपको, ऊपर कर दीजिए। तो 4 चौके 16, 12 चौके 48, 16.48, 16 रुपया 48 पैसा, नीचे 100। अब देखिए 20% को 20/100 आप लिखते हैं ना जी, तो इसी तरह इतना परसेंट तो ये लिखा डायरेक्ट हमने लिख देंगे 16.48%। क्या हो गया, बंद हो गया क्वेश्चन आपका, कोई चेंजिंग है, कुछ नहीं करना था इसमें। अब देखिए थोड़ा सा समझिए बात को। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं आपको कि 3.42 यहां पर 50 लिखा हुआ है, तो 50 लिखा है तो 50 में कितने से गुना करने पे 100 होगा भाई, 2 से। तो 2 से गुना करने पर 100 हुआ, तो यहां भी 2 से गुना कर देंगे ऊपर में, यानी कि 6.84 इसका आंसर हो गया। काम खत्म है, 6.84% हो गया आंसर इसका, हो गया कहानी खत्म। 6.64/80 लिखा हुआ है, तो अब आप एक चीज गौर करेंगे कि 80 में कितना जोड़िएगा कि 100 पूर जाएगा, तो 80 में 20 जोड़ना पड़ा, तो भाई ये 20 कितना परसेंट है 80 का, तो 20 जो है 80 का 25% है। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 20/80 गुने 100 यानी 25%। तो जितना प्रतिशत नीचे में जोड़े आप, उतना प्रतिशत ऊपर भी जोड़ दीजिए, तो इसका 25% कितना होगा, तो 25% कितना, दशमलव वाले का 25% निकालना है,
तो सोचना नहीं है, दशमलव को भूल जाइए आप 664 सोचिए। 664 कितने का वैल्यू है? 100% का वैल्यू है। तो 50 कितना होगा? 332। 332 का आधा कितना होगा? 300 का आधा 150, 32 का आधा 16 यानी 166। 166 हुआ। यहां 2 अंक के बाद दशमलव है, यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव जोड़ दीजिए। इसको आप जोड़े, कितना हो गया? 6 4 10, 6 6 12 1 13, 6 1 7 1 8, कितना हो गया भैया? 830, 8.30 यानी 8.30% इसका आंसर हो गया। कहिए क्या जरूरत है हमको 100 से लिखने का, फिर 100 नीचे लिखे रखने का, फिर कटाने का? क्यों हम परेशान होने जाएंगे इसमें? ऐसे भी तो क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इस लॉजिक के साथ आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहां से कोई परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। अब देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे 25%, छोड़िए 75%, ये समझ गए ना? दशमलव वाले में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए एक चीज और आपको हम समझाते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं आपको। आप क्वेश्चन एक और देखते हैं, पहले पॉइंट वाला है, फिर पॉइंट की 2 टर्म को आप समझ लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग अगली क्लास में बाद मिलेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन है 1648 का 87.5%। अब देखिए यहां पर हम लोग फंस जाते हैं। हमको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके क्वेश्चन का हम 5-10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। तो 87.5 का मतलब 100 रुपये में 12.5 रुपये को यदि हम घटा दें तो क्या 87.5 नहीं बचेगा? तो 100 का मतलब पूरा कंप्लीट संख्या 1648, 12.5 घटाना है, गुना भाग नहीं करना, डायरेक्ट निकालेंगे। तो 100 का वैल्यू 1648 हुआ, तो 50 का वैल्यू कितना होगा? 824। 824 यदि 50 का वैल्यू हुआ तो 25 का वैल्यू कितना होगा? 412। 412 यदि 25 हुआ तो 12.5 कितना होगा? तो 412 का आधा हुआ ना जी, 206। तो 206 100 में 12.5 घटा दिया, यानी 1648 में 206 को घटा दिए हम लोग। क्वेश्चन मेरा बन गया 1442। इसका आंसर हो गया 1442, इसका आंसर हुआ। कोई दिक्कत है आपको? समझ गए बात को? आसानी से समझ गए। अब देखिए एक चीज और इसका हम सिखाते हैं आपको, थोड़ा सा एक लॉजिक आप समझिएगा। एक बात है जो जानना जरूरत है, क्योंकि आगे हम लोग जब फ्रैक्शन और पॉइंट के और डिफिकल्ट सब क्वेश्चंस में चलेंगे तो वहां आपको परेशानी होती है। पिछली क्लास में जो हम आपको 5% का 1/20, 10% का 1/10, 20% का 1/5 दिखाए थे, और उस चीज की थोड़ा सा वैल्यू को आप याद कर लेंगे, उसको याद रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा उसका यूज होता है। और डायरेक्ट अप्रोच यदि लगाते हैं तो 5-10 सेकंड का समय बचता है हमारे पास। देखिए एक क्वेश्चन जैसे आपको लिखा हुआ है 14.28%, थोड़ा समझिएगा, आपको सिखाना चाह रहे हैं इस प्रश्न में आपको। एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 58.33%, एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 33.33%, एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 66.66%, 66.66%, एक क्वेश्चन और आपको लिखा हुआ है 6.66%। अब देखते होंगे आप कभी कभी, अक्सर बुक में भी आप देखते होंगे, या फिर किसी फैकल्टी के बुक में या उसकी क्लास में आप देखे होंगे कि डायरेक्ट इसका वैल्यू लोग फ्रैक्शन में लिख देता है। बहुत अच्छा चीज है और इसका यूज हमेशा आपको होगा। इस चीज को डायरेक्ट वो लोग फ्रैक्शन में लिख देता है। भाई डायरेक्ट ये लोग फ्रैक्शन में लिखते कैसे? ये चीज आप यदि जान जाए तो आपको महज 2-3 नहीं, आपको 10, 20, 100% ये परसेंटेज वाले टर्म ऑटोमेटिक आप जनरेट कर देंगे। अब देखिए आप लिखा हुआ 14.28%। सबसे पहली बात है कि ये कैसे जनरेट हुआ, यानी किसी संख्या से 100 में भाग दिए होंगे, किसी संख्या से हम लोग 100 में भाग दिए होंगे, तभी तो 14 बार में 14 कुछ बार में कटा होगा। किसी संख्या से हम लोग 100 में भाग दिए होंगे तभी तो 14 पॉइंट समथिंग होगा। तो 100 में किस संख्या से भाग देने पर 14 बार में कटेगा? 14 पॉइंट समथिंग होगा। यदि 14 से कुछ ज्यादा कटेगा तो 7 से, तो डायरेक्ट 1/7 लिख दीजिए सर, हो गया। कम समझ में आया? इसको देख लीजिए 58.3 को छोड़िए, 33 पॉइंट चलिए, 33 लिखा हुआ है,
अब किसी संख्या से 100 में आप भाग देंगे कि 33 बार में कटेगा, तो 3 से 1/3 हो गया सर इसका, यही तो करना है आपको। और ये चीज करने के लिए रटना पड़ता है आपको, 1 दिन 2 दिन 5 दिन रटते हैं फिर भी नहीं याद होता है, सीख रहे हैं आपने इसको। अब देखिए 66 है, अब किसी संख्या से 100 में भाग देंगे तो 66 बार में तो नहीं कटेगा, ये तो कंफर्म है। कोई परफेक्ट नंबर 1 से भी कटाएंगे, 1 के अलावा यदि 2 से कटाते हैं तो ही 50 बार में लग जाता है। यहाँ 66 है तो छोड़िए ना सर, 66 है इसका हाफ करके देख लीजिए ना, इसका हाफ कितना होगा 33.33, अरे ये तो 1/3 का होता है। इसका डबल है तो 2 से गुना कर दीजिए, 2/3 इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए, ये निकालने का क्या आवश्यकता है आपको। अब इसको देखिए आप 6.66% लिखा हुआ है, तो 6.66% जैसे ये लिखा हुआ है, अब आप तुरंत कहेंगे कि 6.66% ये लिखा हुआ है, तब तो ये दिक्कत वाली बात हो गई। कैसे दिक्कत वाली बात हो गई कि 6.66% किसका मान, ये दिक्कत है ना। अब आप एक बात बताइए कि इसको कैसे आप घटाएंगे, आप थोड़ा सोचिए आप, फिर 6.66% को डायरेक्ट फ्रैक्शन में आप कैसे लिखेंगे। तो 0.66 का मतलब हो गया 2/3, और 6 को आप रहने दीजिए, 6 को आप रहने दिए, 16.2/3 आपका ये वैल्यू हो गया। आप इसको डायरेक्ट करके आप 6.2/3 इसका मान हो गया, आप इसको डायरेक्ट करके भी देख लीजिए। कोई दिक्कत है आपको, इस टर्म को थोड़ा समझ के याद रख लेंगे आप। ये कहां से जनरेट होता है, इसके और कुछ टर्म जो हैं, जो अच्छे टर्म कंडीशन और हैं, इसको और अच्छे तरीके से और इससे बड़े बड़े टर्म को भी डायरेक्ट आप बना पाएंगे। पहले इस छोटे चीज को आप समझ पाए, छोटे चीज को पहले समझाना चाह रहे थे हम। 114 है ना भाई, तो 100 में कितने से भाग देंगे तो 14 बार में कटेगा, 14 से कुछ ज्यादा होगा, 15 नहीं 14 से कुछ ज्यादा, तो 7 से तो 14 7 98 होता है, और बच भी जाता है, यानी कि 1/7 हो गया। ये है आपका 1/3 हो गया ये। और इसके बाद क्या आपका हो गया कि अब देखिए दूसरा बात एक और है, ये छूट गया था ना 58 वाला, इसको देख लीजिए 58.33% लिखा है। अब किस संख्या से 100 में भाग देंगे कि 58 बार में कटेगा, तो कोई संख्या ऐसी है ही नहीं। 2 से भी भाग देंगे आप तो 50 बार में कटता है, 2 से छोटा 1/100 बार में कट जाता है, तो परफेक्ट नंबर कुछ तो आपको दिख ही नहीं रहा है, तो छोड़िए ना सर। 58 के बदले में ये 8.33 चल, तो 8.33 जैसे चल दिए आप, तो इसको आप कह दीजिएगा क्या कि भाई ये तो मेरा हो गया आपका। अब बताइए कि 8 बार में किस संख्या से 100 पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में जाएगा, तो 12 8 96 होता है, यानी 1/12 हुआ। बचा कितना भैया आपके पास, बचा मेरे पास कितना, अब बचा कितना